मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसबीडीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स में अपन पढ़ रहे थे कार्नोट इंजन, जिसमें अपन ने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने देखा कि वैज्ञानिक सादी कार्नो ने कार्नो इंजन दिया था 1824 में। ठीक है, उन्होंने क्या माना कि कोई भी एरर नहीं है, मतलब इसको एक आइडियल माना गया तभी, वरना एरर तो हर जगह होती है, तो इस एक्सपेरिमेंट में भी थी, लेकिन ऐसा माना गया तो इसको क्या एक आइडियल कार्नोट इंजन भी इसीलिए कहते हैं। इसकी एफिशिएंसी अधिक मानी गई, माना गया कि जितने भी इंजन हैं उन सब की एफिशिएंसी हमेशा क्या होगी, कार्नोट इंजन से कम ही होती है। स्कीमेटिक डायग्राम के बाद में अपना टॉपिक चल रहा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्नोट साइकिल, जिसमें अपन ने इसके प्रीवियस क्लास में एक प्रोसेस पढ़ी थी, ये वाली। ठीक है, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये वाली फोर्थ, ये वाली अपन ने देख ली है। आज पढ़ेंगे इसके सेकंड वाले रुद्धोष्म प्रसार, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो देखो, इससे पहले वाली में अपन ने क्या देखा था कि जो बेलन था जिसमें अपन ने क्या ली थी, कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस, उसको क्या किया, सोर्स के संपर्क में रखा। पिस्टन, जैसे जैसे गैस प्रसारित हुई, आयतन बढ़ा, तो पिस्टन क्या था, बाहर की तरफ धीरे धीरे विस्थापित होता गया, जिससे क्या हुई, उसमें उसका जो आयतन था वो तो बढ़ गया, लेकिन ताप में कमी होगी। ताप में कमी की पूर्ति किससे की, सोर्स से ऊष्मा ग्रहण करके। कितनी ऊष्मा, Q1 ऊष्मा ग्रहण करके। तो वहां तक तो क्या था, जो स्टेट थी A से B तक चेंज हुई। अब अपन पढ़ेंगे उसकी दूसरी प्रोसेस, वो है रुद्धोष्म प्रसार। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, पहले तो क्या था, बेलन को किसके संपर्क में रखा था, सोर्स के संपर्क में। अब बेलन को क्या रखेंगे, कुचालक स्टैंड के संपर्क में, यहां पर। ठीक है, इसकी क्या ली थी, यही एक परत कुचालक ली थी स्टैंड की, जो वर्किंग सब्सटेंस वाली, ये सारा कुचालक लिया था। पिस्टन भी कुचालक था अपना। ये स्टेट आई। अब वाली जो पोजीशन है अपनी सॉरी, अभी अपन ने क्या पढ़ी थी, ए से बी वाली कंडीशन पढ़ी थी। अब क्या पढ़ेंगे अपन, बी से सी वाली कंडीशन। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात तो बेलन को कहाँ रखेंगे, स्रोत से हटाकर, उसको सोर्स से अलग करके। अब अपन ने रखा है कुचालक स्टैंड पर रखा। इसमें क्या होगा, पिस्टन को अचानक से, सडनली या फिर तेजी से पीछे की ओर धकेला जाता है। तो उसका क्या होता है, उसको अचानक से पीछे की ओर धकेले जाने पर, ये बाहर की तरफ खींचने पर सडनली उसका क्या होगा, रुद्धोष्म ढंग से प्रसार होगा, जिससे ताप क्या होगा, ये वाली पोजीशन T1 केल्विन से। अब इसकी अवस्था चेंज कहाँ होगी, B से C तक, तो ताप कहाँ तक गिर जाएगा, T1 केल्विन से T2 केल्विन तक गिर जाता है। वह अवस्था कहाँ चेंज होगी, B से C तक चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा W2 लिखेंगे, क्योंकि W फर्स्ट अपन ने किया है, सोर्स से वहाँ पर क्या ली थी अपन ने, हीट ली थी, तो वहाँ पर W1 बराबर क्या था, Q1 था। अब अपन जो कर रहे हैं W2, तो ये जो कार्य होगा वो क्या होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम है, तो ये क्या होगा, पहली बात तो एरिया ऑफ BCHG, ये इतना ही एरिया आएगा इसका, तो एरिया ऑफ BCHG ये वाला आएगा अपना RT अपॉन गामा माइनस 1 RT1 माइनस T2 गामा -1,
क्योंकि ताप क्या है, T1 केल्विन तो क्या था, उच्च ऊष्मा वाला था, उच्च जो सोर्स का था, तो ये ताप तो ज़्यादा होता है। अपन ने इसके फर्स्ट जब सोर्स लिखा था तो उसी में मैंने आपको लिखवाया था कि जो ये सोर्स का टेम्परेचर T1 केल्विन होता है वो हमेशा ही T2 केल्विन से अधिक होता है। तो जब ताप कहाँ गिरा है, T2 केल्विन तक, तो R T1 - T2 अपॉन रुद्धोष्म प्रक्रिया में तो कार्य अपन जानते हैं गामा -1। तो ये जो ग्राफ भी आएगा वो क्या होगा, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में मिल रहा था उससे ये ज़्यादा स्टीपर आएगा। स्टीपर मतलब ये देखो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और यहाँ वापस जो रिवर्सिबल प्रोसेस होएगी तो इसका उल्टा अपने को मिलेगा। तो सेकंड लिखो आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन। देखो ये प्रोसेस ऐसी आती है जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है और अपने को बड़ा वाला क्वेश्चन पूछता है, या कई बार कह देते हैं पूरा कार्नो चक्र का वर्णन कीजिए, तो वहाँ पर ये अपने को देखना कि कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी भी अपने को साथ में बतानी होती है, ठीक है। तो लिखो इस प्रक्रिया में बेलन को सोर्स से हटाकर कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है तथा पिस्टन को अचानक या तेजी से पीछे की ओर धकेला जाता है, अचानक पीछे की ओर धकेला जाता है, जिससे गैस का रुद्धोष्म प्रसरण होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तथा ताप T1 केल्विन से T2 केल्विन तक गिर जाता है। T1 केल्विन से T2 केल्विन तक गिर जाता है तथा कार्यकारी पदार्थ की अवस्था बिंदु बी जहाँ लिखोगे तो वहाँ पर क्या है P2 V2, तो ब्रैकेट में लिखोगे P2 V2। अवस्था बिंदु B से C ब्रैकेट में लिखेंगे P3 V3 तक परिवर्तित हो जाती है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन की प्रक्रिया में किया गया कार्य W2 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ये BCHG, किसके बराबर होगा R T1 - T2 अपॉन गामा -1। ये लिखोगे W2, ये लिखोगे इक्वेशन सेकंड। जो इक्वेशन फर्स्ट आई थी आपकी Q1 बराबर W1 बराबर RT T1 ln V2 अपॉन V1, ठीक है। थर्ड लिखोगे अब आप समतापी संपीड़न। आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब देखो
अब यहाँ पर क्या होगा, बेलन को क्या होगा, अब यहाँ से देखो T2 केल्विन आ गए हैं। T2 केल्विन कहाँ लिया था अपन ने, सिंक का टेम्परेचर लिया था। तो अब क्या होगा, बेलन को कहाँ रखेंगे, सिंक के संपर्क में रखा जाता है। पिस्टन को धीरे धीरे अंदर की तरफ पुशअप करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, अंदर की तरफ दबाएंगे या नीचे की तरफ दबाएंगे, जिससे क्या होगा, गैस का नीचे की तरफ प्रेशर डालेंगे। जैसे कि ये अपन ना सिलेंडर है, इसमें अपन ने क्या लिया, या बेलन है, ये पिस्टन है अपना, ठीक है, सॉरी ये वाला चालक है एक, ठीक है, और ये सारे कुचालक। तो यहाँ पर क्या होगा, ए से बी, बी से सी वाली पढ़ रही है, अब सी वाली पढ़ रहे हैं अपन। तो यहाँ पर क्या होगा, सी से डी की कंडीशन आएगी, ठीक है, इसको बाहर भी लिख सकते हैं। ये वाली कंडीशन है, ये अपना क्या है, पिस्टन है। अब पिस्टन को क्या होगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ दबाएंगे, पिस्टन को धीरे धीरे दबाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर गैस कंप्रेस होगी, यहाँ पर इकट्ठी होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, संपीड़न होगा। संपीड़न के कारण जो ऊष्मा अपने को मिली उसको क्या होगा, अब सिंक को विसर्जित कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ऊष्मा थी वो अपन ने सिंक को दे। सिंक अपन ने क्या लिया था, अनंत ऊष्मा धारिता या अल्प ताप की एक वस्तु, जिसे कितनी भी ऊष्मा दे दे लेकिन उसका ताप क्या रहता है, नियत रहता है। तो यह संपीड़न के कारण उत्पन्न ऊष्मा किसको दे दी, सिंक को दे दी T2 केल्विन पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ताप नियत रह गया। तो और अवस्था कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, यहाँ हो रही है ये प्रोसेस इस वाले प्लॉट की। तो ये जो कार्यकारी पदार्थ है वो क्या हो गया, सी से डी तक विस्थापित, इसकी अवस्था क्या होगी, सी से डी तक परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, फिर सिंक आया है, ऊष्मा विसर्जित की है, तो मतलब अब जो कार्य होगा वो Q2 बराबर W3 बराबर होगा, ठीक है। और वही क्या, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो जैसा कि फर्स्ट स्टेप में लिखा था वैसा ही अपने को ये क्या मिलता है, RT1 ln V4 अपॉन V3 अपने को यहाँ पर मिलता है, जिसको अपन क्या है, ये क्या है, निकाय पर कार्य कर रहे हैं अब अपन। तो ये क्या होगा, इसको अगर चेंज निकाय द्वारा कार्य किया जाता है वो तो हमेशा धनात्मक, लेकिन जब निकाय पर किया जाता है वो कार्य हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। तो इस ये नेगेटिव कब होगा, जब -RT ln ये चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा V3 अपॉन V4, सॉरी, ठीक है। तो ये लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखो, ये हेडिंग लिखो, समतापीय संपीड़न या आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। इसमें लिखो, बेलन को सिंक के संपर्क में रखा जाता है, बेलन को सिंक के संपर्क में रखा जाता है तथा पिस्टन को धीरे धीरे नीचे की ओर दबाया जाता है, नीचे की ओर दबाया जाता है, जिससे गैस का संपीड़न हो जाता है। संपीड़न के कारण उत्पन्न ऊष्मा सिंक को विसर्जित कर दी जाती है, जिससे गैस का ताप नियत रहे।
इस प्रक्रिया में कार्यकारी पदार्थ की अवस्था बिंदु C ब्रैकेट में लिखोगे P3, V3 बिंदु C से बिंदु D P4, V4 तक परिवर्तित हो जाती है, C से D तक परिवर्तित हो जाती है, समतापीय संपीड़न की प्रक्रिया में सिंक को दी गई ऊष्मा, मतलब जो विसर्जित हुई थी एक्स्ट्रा एनर्जी, दी गई ऊष्मा Q2 व किया गया कार्य W3 हो तो आप लिखोगे Q2 बराबर W3 बराबर एरिया ऑफ किसका एरिया लोगे, ये वाला, तो CDFH। देखो जी नहीं करना है, यहां तक है ये प्लॉट अपना, यहां तक, तो CDFH एरिया ऑफ CDFH किसके बराबर होगा ये अपना, ये कार्य आता है अपना RT2 ln V4 by V3। लेकिन ये क्या होता है, अपन निकाय पर कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या लिखा जाता है, -RT2 ln V3 by V4 Q2 बराबर W3 बराबर, इसे लिखोगे समीकरण नंबर 3, लिखिएगा इसको। ये भी उसी से जो फर्स्ट वाला किया था, डेल्टा U बराबर 0, किससे, इस वाले से। डेल्टा U क्या है, आंतरिक ऊर्जा है, NCV डेल्टा T, ताप नहीं है तो डेल्टा T बराबर 0 है। फिर अपने को पता है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ से dQ इक्वल्स टू क्या होता है, du प्लस dw। du की वैल्यू निकालते हैं तो ये माइनस में आ जाता है, तो du बराबर क्या लिखते हैं, dq माइनस dw, ये 0 है तो क्या हुआ, dq माइनस dw बराबर 0। इसीलिए क्या हुआ, इसी से क्या निकल के आता है अपना Q2 बराबर या W3 बराबर, और ये अपनी वैल्यू आती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। अब अपन करते हैं इसकी फोर्थ और लास्ट स्टेट है एडियाबैटिक कंप्रेशन, रुद्धोष्म संपीड़न। रुद्धोष्म संपीड़न देखिएगा, अब ये किसकी रिवर्स आएगी, जहां तक अपन ने पढ़ा है ना कि कोई जब कार्नोट साइकिल की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, उसी से ये अपने इसकी ना पूरी थ्योरी इमेज बन जाती है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। उसमें क्या लिखते हैं, कार्यकारी पदार्थ का निश्चित अवस्था से प्रारंभ होकर उत्क्रमणीय प्रक्रमों के द्वारा विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पुनः अपनी आरंभिक अवस्था तक आना, ABCD A, तो यहाँ तक आना। तो यहाँ तक अपन पहुंच गए। पहले अपन ने फर्स्ट स्टेप थी A से B तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, B से C वाली थी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जिसको भी अपन देख चुके हैं।
और सी से डी वाले की आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब एक यहाँ तक तो आ गया, अब ये वाला कर्व बचा है जो क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला, जो ये जो कर्व है ये दोनों, उससे ये थोड़ा सा स्टीपर होता है, ज्यादा ही स्टीपर है ये दो, ठीक है। तो अब अपनी है रुद्धोष्म संपीड़न। इसमें चेंज क्या होगी, इसके डी से ए तक, ये भी क्या है, डी से ए तक क्या है, निकाय पर ही कार्य किया जाएगा, क्योंकि ऊष्मा कहाँ तक बढ़ानी है, तो इसका रुद्धोष्म संपीड़न तब तक करेंगे जब तक कि ताप है वो T2 केल्विन से बढ़कर T1 केल्विन तक नहीं पहुंच जाता है। तो देखो इसमें लिखो, पहले क्या था, सोर्स से संपर्क में किसको रखा था, कार्यकारी पदार्थ को, ठीक है। उसके बाद क्या किया अपन ने, उसको हटा दो, वर्किंग सब्सटेंस था, उसको सिलेंडर में अपन ने लिया था आइडियल गैस को, उसको अपन ने कहाँ पर रखा, जो अब आपका कुचालक स्टैंड था वहां पर रखा। उसके बाद अपन ने इसको धीरे धीरे कहा सिंक पर लेके गए। अब क्या कर रहे हैं, इसको वापस से अपन क्या करेंगे, कुचालक स्टैंड पर लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होनी है, एडियाबैटिक रुद्धोष्म, ठीक है। तो इसमें लिखो, इस प्रक्रिया में बेलन को, इस प्रक्रिया में बेलन को कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है तथा पिस्टन को तेजी से नीचे की ओर धकेला जाता है, जिससे रुद्धोष्म संपीड़न होता है, गैस का रुद्धोष्म संपीड़न होता है। यह रुद्धोष्म संपीड़न की प्रक्रिया, देखो सबसे पहले वाले में धीरे धीरे पिस्टन बाहर आया, क्योंकि ऊष्मा दी जा रही थी, बढ़ रही थी वहां पर, तो वॉल्यूम बढ़ा, फिर उसको अचानक से बाहर लिया, क्योंकि अपन ने क्या किया, कुचालक स्टैंड पर रखा है, वहां पर कोई कंडक्शन भी नहीं होगा, तो वो क्या होगा, अचानक से उस पर इफेक्ट आएगा। अब क्या है, एडियाबैटिक लिया है, अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसको पहले अपन एडियाबैटिक एक्सपेंशन में किया, नीचे की ओर लेके गए। अब क्या करना है, उसको अपने को कुचालक स्टैंड पर रखा है, तो वो क्या है, तेजी से नीचे की तरफ आएगा। तो क्या होगा, रुद्धोष्म संपीड़न क्रिया, रुद्धोष्म संपीड़न तब तक होगा जब तक की ताप T2 केल्विन से, ताप T2 केल्विन से T1 केल्विन तक न बढ़ जाए, तब तक, जब T2 केल्विन से यहां आने के लिए, तो T2 से T1 इसकी उल्टी चलेगी, तो ये भी किया जा रहा है, इसलिए माइनस में, ताप T2 से T1 केल्विन तक नहीं बढ़ जाए। इस प्रक्रिया में कार्यकारी पदार्थ की अवस्था D से A, बिंदु D से A, D पर क्या है, दाब और आयतन P4 V4, और A पर क्या होगा, वापस P1 V1, आगे फर्स्ट वाली स्टेट विभिन्न प्रक्रमों से गुजरते हुए, तो दाब अवस्था बिंदु D से बिंदु A तक परिवर्तित होती है, तथा इस प्रक्रिया में किया गया कार्य W4 इक्वल्स टू, ये वाला होगा, ये इस कर्व वाला, तो ये किसका क्षेत्रफल होगा, ए डी एफ या डी ए एफ भी लिख सकते हैं इसको अपन, तो एरिया ऑफ डी ए ई एफ, ये कार्य क्या होगा अपना, आर अपॉन गामा -1, ये क्या T2 माइनस T1, लेकिन ये क्या है, निकाय पर किया गया कार्य है, तो माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, ये क्या आया, W4, ये आई इक्वेशन 4। तो स्टूडेंट ये थी आपकी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये थी अपनी कार्नोट साइकिल, यहां से शुरू होके यहां तक पहुंचे,
तो जो टोटल कार्य होगा वो तो क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी या फिर एरिया ऑफ ए बी जी ई प्लस एरिया ऑफ बी सी एच जी प्लस थर्ड वाले का एरिया ऑफ यहां से यहां तक चेंज हुआ तो सी डी ए बी या प्लस एरिया ऑफ इसका लेंगे। तो इन चारों का जो अपन ने चारों प्रोसेस ली है वो निकल के आएगा टोटल वर्क डन, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में उसका डेरिवेशन देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।